अब आर्यन ने कहा, लेकिन अंदर जाने से पहले 2 बातें याद रखना। पहली, वहां किसी से भी फालतू बात नहीं करनी, और दूसरा, मेरी जीडी से ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे उनको हर्ट हो, क्योंकि मेरी जीडी हार्ट पेशेंट है, और अगर उनको हर्ट हुआ तो मुझे भी बहुत हर्ट होगा, और अगर मुझे हर्ट हुआ तो तुम जानती हो फिर मैं तुम्हें कितना हर्ट कर सकता हूं। और मेरे कुछ स्टाफ के लोग आएंगे तुम्हारा मेक ओवर करने, क्योंकि तुम पहली बार आर्यन शाह के घर जा रही हो उसकी बीवी की हैसियत से, इसलिए इन कपड़ों में अंदर नहीं जा सकती, इसको चेंज करो। और अब कॉल कट चुकी थी। आयत अब आकर पछता रही थी, अब वापस भी नहीं जा सकती थी, और तभी सामने से कुछ स्टाफ की औरतें आयत के पास आई और उसको अपने साथ ले गई। अब आर्यन ने अपनी जीडी को वीडियो कॉल किया और उसकी जीडी उसको वीडियो कॉल में देखकर खुश हुई। अब आर्यन ने उनके हाल चाल पूछकर कहा, जीडी आपके लिए एक गुड न्यूज है। अब जीडी ने हैरान होकर कहा, क्या पुत्र तू बाप बनने वाला है? तब आर्यन ने हंसते हुए कहा, जीडी उसमें अभी टाइम है, पहले आप अपनी बहू से मिल लें। अब जीडी ने कहा, क्या तू सच कह रहा है पुत्र, और कहाँ है और कौन है मेरी बहू? तब आर्यन ने कहा, वो लव की विश है, और वो वही है जो आपको पहली नजर में मेरी मां जैसी लगी थी। और अब जीडी ने कहा, पुत्र क्या विश जिंदा है? तब आर्यन ने कहा, हां जीडी, और अभी आपसे मिलने आ रही हैं। तब जीडी ने कहा, हाय हाय पुत्र, आज मुझे खुशी से हार्ट अटैक ना जाए पुत्र। तब आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, जीडी कैसी बातें करती हो आप, अभी तो आपको मेरे बच्चे भी खिलाने हैं। और जीडी ने खुश होकर कहा, मैं तो कब तरस रही हूं तेरे बच्चे खिलाने के लिए पुत्र, पर पहले ये बता कब आ रही है मेरी बहू? अब आर्यन ने कहा, वो बस आने वाली है, आप सबको उसका अच्छे से वेलकम करना है, और उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आर्यन शाह की बीवी पहली बार अपने ससुराल आ रही हैं। अब जीडी ने कहा, तू फिक्र ना कर पुत्र, हम सबको तो उसका बेसब्री से इंतजार है। अब आर्यन ने कहा, और एक बात जीडी, उससे कोई भी सवाल जवाब ना किया जाए। और अब आर्यन ने कॉल कट कर दी। अब जीडी नीचे आई और खुशी से सबको आवाज लगाए, दिलेर पुत्र, गुरमीत, नताशा कहाँ हो सब लोग? अब जीडी को इस तरह चिल्लाता देख सब भाग कर आए। अब दिलेर ने कहा, क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है? तब जीडी ने कहा, दिलेर आज मेरे लव की बीवी विश और इस घर की बहू आ रही है। अब गुरमीत ने हैरान होकर कहा, मम्मी जी क्या विश जिंदा है? तब जीडी ने कहा, हाँ पुत्र, मुझे अभी लव पुत्र ने कॉल करके बताया है। और अब दिलेर ने कहा, लेकिन जीडी ये सब अचानक कैसे? तब जीडी ने कहा, पुत्र भी लेकिन बाद में करना भी मेरी बहू का स्वागत करो। और लव ने कहा है उससे कोई सवाल जवाब ना किया जाए। आर्यन ने आयत का मेक ओवर करा दिया था। अब आयत और रिया ने आर्यन शाह के घर में पहली बार कदम रखा और आयत और रिया हैरानी से इस महल नुमा घर को देख रही थीं, और तभी गुरमीत सामने आई और उसके हाथ में एक थाली थी और उसने आयत की आरती उतारी, और इस बीच नताशा के सीने पर सांप लौट रहे थे। अब गुरमीत ने आयत की आरती उतारी, इस पर आयत ने कहा, आंटी इस सब की क्या जरूरत है? तब गुरमीत ने कहा, बेटा आप हमारे घर की बहू हो और पहली बार आई हो। अब गुरमीत ने नताशा से कहा, नताशा विश पैरों में कलश रखो, और इतना सुनते ही नताशा का अंदर ही अंदर खून खोल गया लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी सास गुरमीत का ऑर्डर था, इसलिए मजबूरन नताशा को आयत के पैरों में कलश रखना पड़ा। और अब नताशा आयत के पैरों में झुकी हुई सोच रही थी, ये लड़की अभी आई भी नहीं है और इसके आने से पहले ही मुझे इसको पैरों में गिरा दिया, और अगर किसी वजह से ये लड़की इस घर में आ गई तब क्या होगा? नताशा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं दूंगी, मैं इस 2 कोड़ी की लड़की की गुलामी नहीं करूंगी। और अब आयत अपने दाएं पैर से कलश गिराकर आगे बढ़ी। आयत को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि यहाँ आकर वो फंस चुकी थी। और अब जीडी, दिलेर और गुरमीत सब ने उसको पलकों पर बैठा लिया था, क्योंकि ये आर्यन की बीवी थी। भले ही आर्यन अपने माँ बाप से नफरत करता था, लेकिन वो दोनों, दिलेर और गुरमीत, आर्यन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी विश पर भी प्यार लुटा रहे थे। आयत बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि आयत और रिया अच्छी तरह जानती थी उनको ये इज्जत सिर्फ आर्यन शाह की वजह से मिल रही थी, वरना उनकी तो हिम्मत भी इस महल में आने की नहीं हो रही थी। अब आयत के लिए दिलेर और गुरमीत ने दुनिया भर के खानों से मेज भर दी थी, लेकिन आयत ने उनके जबरदस्ती करने पर थोड़ा बहुत खाया, लेकिन रिया डट कर खा रही थी। और जैसा आर्यन ने कहा था, आयत से किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। गुरमीत आयत की तारीफ करते नहीं थक रही थी।
दिलेर वोहरा भी आयत से काफ़ी खुश थे। आयत उनको भी बहुत प्यारी और मासूम लगी। अब रिया ने कहा, आंटी जी मिसी से और कमल भाई नहीं दिख रहे। अब गुरमीत ने कहा, बेटा मिसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही है और कमल बिजनेस के सिलसिले में दुबई गया हुआ है, वरना अगर वो दोनों होते तो आज विश को देखकर खुशी से पूरा घर सर पर उठा लेते। मिसी को तो बहुत खुशी है आर्यन की वाइफ देखने की, वो तो हर बार उसको शादी करने के लिए बोलती है। अब देखना जब उसको पता चलेगा कितना नाराज होगी कि उसके फेवरेट ब्रदर की वाइफ आई और वो मिल भी नहीं पाई। अब सब मुस्कुराए। मुस्कुरा तो नताशा भी रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके खून में आग लग रही थी, क्योंकि दिलेर वोहरा आज सब छोड़ छाड़ कर आयत के पास बैठे थे। वरना नताशा को इस घर में आए 5 साल हो चुके थे। उसके ससुर दिलेर वोहरा ने कभी उससे 5 मिनट बात नहीं की थी। अब नताशा ने मन में कहा, यही फर्क होता है सगे बेटे की बीवी में और सौतेले बेटे की बीवी में। ये दिलेर वोहरा इतना बड़ा आदमी और इस 2 कौड़ी की लड़की के पास बैठा कितना खुश हो रहा है। पूछा और अब जीडी आयत और रिया दोनों को अपने कमरे में ले आई। अब आयत और रिया जीडी के आलिशान कमरे को देख रही थी और आयत ने सामने ही जीडी के साथ आर्यन का फोटो देख रही थी और आयत आर्यन के खूबसूरत फोटो को एकटूक देखती रही। जब रिया ने मुस्कुरा कर आहिस्ता से कहा, देखो देखो तुम्हारा ही माल है। अब आयत कुछ शर्मा गई और अब जीडी जो रिया की बात सुन चुकी थी और कहा, विश पुत्र अब देखने से ही काम नहीं चलेगा, अब जल्दी से इस घर में आ जाओ और मुझे मेरे पर पोती का मुंह दिखा दो। और आयत इतना सुनते ही आयत बौखला गई और अब आयत और रिया दोनों जीडी के पास बैठी थी। अब जीडी ने कहा, आज मेरी बहू सोनिया होती तो कितना खुश होती अपनी बहू विश को इस घर में देखकर। अब रिया पूछे बिना ना रह सकी और उसने कहा, जीडी सोनिया शाह और बलजीत शाह कौन है। और अब जीडी खामोशी से उठकर अलमारी के पास आई और एक एल्बम लाकर आयत और रिया के सामने खोलकर रखकर एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मेरी बहू और लव की माँ सोनिया शाह। और ये लव के नाना जी बलजीत शाह। अब आयत हैरानी से उन सब फोटो को देखने लगी और सोचा, शायद आज आर्यन शाह की मेरे माँ बाप से नफरत की गुत्थी सुलझ जाए। अब आयत और रिया दोनों मुस्कुराती हुई आर्यन शाह के बचपन के फोटो दिलचस्पी से देख रही थीं। अब रिया ने आर्यन के एक फोटो को देखती हुई बोली, वाह आर्यन शाह बचपन से ही कितना क्यूट है, वो बिल्कुल अपनी मोम पर गया है। अब आयत ने एक फोटो को देखा जिसमें आर्यन ने आयत को गोद में लिया हुआ था। अब आयत ने हैरान होकर एकदम कहा, जीडी ये तो मैं हूँ। अब जीडी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र ये तू ही है और ये तेरा लव है। और अब आयत अपनी माँ और सोनिया शाह के फोटो देख रही थी और उसको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अब आयत की आंखें और मुंह हैरत से खुल रहा था, क्योंकि ये फ़ोटो आयत पहली बार देख रही थी। क्योंकि ये फ़ोटो तो आज तक उसकी माँ ने भी कभी नहीं दिखाए, ना कभी सोनिया शाह का जिक्र ही किया। और इन फ़ोटो में देखकर पता चल रहा था कि निम्मो और सोनिया का कोई बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन उसकी माँ ने क्यों नहीं बताया उसको कुछ भी और उसकी माँ क्यों छुपा रही है। अब आयत ने 2 ऐसी तस्वीरें देखी जो आयत और आर्यन शाह की शादी की थी और अब आयत फटी आंखों से उन तस्वीरों को देख रही थी और उसने अब जीडी से कहा, जीडी क्या सच में मेरी शादी आर्यन शाह से हुई थी और कब कैसे, और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है, और मेरी माँ और सोनिया शाह का क्या रिश्ता है, प्लीज़ मुझे बताएं जीडी। ये वो सवाल जिनको मैं सबसे पूछ कर थक चुकी हूँ, प्लीज़ जीडी मुझे सच बताए। अब जीडी ने कहा, ठीक है पुत्र मैं तुझे सब बताती हूँ। इधर निम्मो सुबह से परेशान थी, क्योंकि ना आयत का पता चल पा रहा था ना अदा का, और निम्मो को बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन अदा अपनी दोस्तों के साथ मूवी देख रही थी। टाइगर 3 अदा का मन नहीं था, लेकिन उसकी दोस्त उसको ज़बरदस्ती ले गई। क्या चाहिए, छोड़ दिया तो हिंदुस्तान वापस नहीं लौट पाऊंगा। ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।